हम इसका विरोध करते हैं और तमाम आवासीय किराना से सरपंच से जो गांव दूर क्षेत्र में पड़ जाएंगे वे तमाम लोग इस लड़ाई में आ चुके हैं और उस सरकार जो लोगों को डुबाना चाहती है वो सरकार खुद डूब जाएगी। अक्टूबर नवंबर में हम इसका ऐलान करने आए हैं और आप तमाम लोगों के साथ लड़ाई के साथ एकजुट हैं और जो मोर्चा है जो जनता का मोर्चा बन चुका है 200 संगठनों के बैनर के छतरी के नीचे भाकपा माले के साथ मिल करके पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले पार्टी के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान नामक एक रैली का आयोजन किया गया और केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया। बिहार के हर एक जिले से तमाम गांव से दूर देहात से लोगों को पटना के गांधी मैदान में बुलाकर भाकपा माले के तमाम नेताओं ने यह कहने का प्रयास किया कि इस सरकार में गरीब वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस समय 50 रुपये में खाना नहीं मिलता है उस समय स्कूल में बतौर रसोइये का काम कर रही महिलाओं को प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 50 रुपये दिए जाते हैं। आशा कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं दी जाती है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जितना मिलना चाहिए था उतनी राशि नहीं दी जाती है और इन्हीं सब बातों को लेकर आज पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलो महाजुटान नामक रैली का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में भाकपा माले के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने मंच से आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को उकार फेंकने का ऐलान किया और उनका यह भी कहना था कि अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होती है तो केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन जरूर हो जाएगी। उनका यह दावा है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से तंग आ चुकी है, इसलिए परिवर्तन चाहती है और वे लोग महागठबंधन के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने इस अवसर पर बिहार के विधायक वीरेंद्र बात की है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान का आयोजन हुआ था, क्या कुछ हुआ कार्यक्रम में? बिहार को बदलने का ऐलान करने के लिए एक साथ साझी लड़ाई लड़ने के लिए 200 से ज़्यादा संगठन जो है यहाँ आज इस रैली में शामिल हुए महाजुटान में और उन्होंने एक साथ संकल्प लिया कि बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है वो बोझ बन चुकी है और चाहे वो ठेका कर्मी हो, मानदेय कर्मी हो, प्रोत्साहन कर्मी हो, चाहे आउटसोर्सिंग वाले लोग हों, ये तमाम लोग जो है शोषण के शिकार हैं, जिसको दिल्ली और पटना दोनों सरकारें जो है शोषण कर रही हैं और बहुत कम मजदूरी में उनको खटाया जा रहा है। चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, ममता हो, ये जो बेल्ट्रान के द्वारा नियुक्त डेटा कर्मी हो, ये जितने तरह के इस ढंग के लोग हैं, ये तमाम दिल्ली और पटना की सरकारों की विभिन्न स्कीमों के तहत ये लोग शोषण के शिकार हैं। ये लोग शोषण से मुक्ति के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक अधिकार, अपना मजदूरी, वेतन, मानदेय ये सब बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें जो है सीधे तौर पे सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो उन्होंने एक ठान लिया है कि अब बिहार को बिना बदले हुए उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसी ढंग से बिहार के जो खेत मजदूर हैं, गरीब हैं, वो बिहार के खेत मजदूर जो हैं बुलडोजर के शिकार हैं। कहीं गरीबों को, कहीं जो वास भूमि पर बसे हुए हैं सरकारी तौर पे, उस पर से उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको घरों को बुलडोज किया जा रहा है और सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। जिनके गांव डूबते हैं वहां जो है उनको बाढ़ से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है, फसलों का कोई जो एमएसपी जो तय है उस आधार पर कानून बना करके उसकी गारंटी करने की बात है तो वो भी नहीं हो रही है। और ब्लॉक और जो अंचल है लूट भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, तमाम जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी लूट मची हुई है। तो कुल मिलाकर के लोग बिहार की जो सरकार है जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, इसको लोग बदलने के लिए संकल्प लेने आए थे और इस लिहाज से लोगों ने संकल्प किया बदलने का, बिहार को बदलने का ऐलान किया
और सभी लोगों ने कहा कि ये हमारी साझी लड़ाई है, हम सब लोग मिल करके बिहार को बदलेंगे और बिहार की जब सत्ता बदलेगी तो हिंदुस्तान की भी सत्ता बदलेगी। ये तो है सर, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो क्या यह माना जाए कि इस रैली के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है? अब देखिए, एक तो सत्ता से जुड़ा हुआ मामला सभी लोगों के हक अधिकार का होता है। सत्ता अगर होगी जन विरोधी तो वो जनता के खिलाफ में फैसले करती है। सत्ता अगर जनपक्षीय होगी तो वो जनता के पक्ष में खड़ी होती है। अब सोच लीजिए कि आपके यहाँ 50 रुपये में 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कोई मजदूर मिलेगा भला, लेकिन रसोईया जो है स्कूल में जो खटती है 8 घंटे से ज़्यादा, उसको मात्र 50 रुपये मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 7,500 मिलता है, और जो गांव में सफाई कर्मी जो लोग हैं उनको जो है स्वच्छताग्रही, उनको 100 रुपये मिलता है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है कि लोग अपने हक अधिकार को चाहते हैं। जीविका वाले लोग जो हैं उनका जो 2,500 रुपये जो मानदेय था उसको बंद कर दिया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, बड़ा हड़ताल हुआ, वो दमन के शिकार भी हुए। तो ये सभी लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने ये समझ लिया कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो हमको दूसरी सरकार बनाना होगा। तो निश्चित रूप से चुनाव में इस चीज़ों को लोग बदलेंगे और एक नई सरकार, महागठबंधन की सरकार जो कह रही है कि हम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, उससे जुड़ी हुई पार्टियां बोल रही है। मान ले तो सभी जन आकांक्षा जो भी रखते हैं, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, वो सब की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। सर, आपने महागठबंधन की बात की, तो बीच में तो 2 बार आप लोग भी सरकार में थे। हाँ बिल्कुल, उस सरकार में थे तो आपने देखा कि कैसे शिक्षकों की भर्ती हुई बड़े पैमाने पर, और जो एक आशा कर्मियों के लिए एक मानदेय बढ़ाने की बात हुई, जिसको बाद में समझौता के बाद भी सरकार ने, जब एनडीए की सरकार बन गई तो उसने पालन नहीं किया। तो उस दिशा में चीज़ें तो बढ़ रही थी, लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल ही जनता के जो श्रम से जुड़ा हुआ, मेहनत से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। 4 श्रम कोड दिल्ली की सरकार ने बना दिया है। 8 घंटे से अब 12 घंटे खटने का कानून से लेके उनके यूनियन के अधिकारों में कटौती, किसानों के ज़मीन छीनने से लेकर के तमाम फसल पर कब्जा कर लेने के लिए उन्होंने 3 काला कानून लाया। अब फिर चोर दरवाजे से उसको लागू करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम समझते हैं कि जनता के खिलाफ उनकी कार्रवाई है, और इस लिहाज से लोग एक नई सरकार के बारे में सोच रहे हैं। तो सुना आपने, उनका कहना था कि डबल इंजन की सरकार एक तरह से धोखेबाज सरकार है। वह दावे करती है कि गरीबों के लिए वह काम कर रही है, लेकिन इस सरकार में सभी लोग हताश और निराश हैं। जब तक निर्भूम लोगों को, गरीब लोगों को 5 डेसिमल ज़मीन नहीं मिलती है, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोलने जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि बिहार की जनता के साथ है, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है, और इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।